हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुड एग्जाम में स्वागत है। गुड एग्जाम में अच्छा लगे तो ये गुड एग्जाम को सब्सक्राइब करें और गुड एग्जाम का एक परिवार बन जाए। तो गुड एग्जाम में हम इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे, 34 क्वेश्चन, और जितना रंग रहेगा उस तरह से लिखना। 28 राइट है, और जितना रंग रहेगा तो W करके इस तरह से लिखना कि 6 रंग है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहा जाता है? तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, महेश्वर्य होता है जो इक्वल टू महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि का नियम समाहित है? तो कौन सा नियम समाहित है? तो ये राइट आंसर ये होगा, R + A = A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का, ये 7 क्वेश्चन है जो इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। जो निम्नलिखित शब्दों को उनकी ध्वनि के साथ जोड़िए। तो हाथी मतलब कैसे बोलती है, मेढक कैसे बोलता है, और सांप बंदर कैसे बोलता है, और सर्प किस तरह से बोलता है, तो वही करना है। तो हाथी क्या कहती है कि हाथी चिढ़ाती है। हाथी चिढ़ाती है। हाथी क्या होता है कि चिढ़ाती है। हाथी चिढ़ाती है। मेढक डराता है। मेढक बंदर खो खो करता है और सब हुक्काता है। तो राइट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उक्त पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? मतलब कि वो राणा महाराणा प्रताप थे, तो जब तक नदी को पार करना था ये सोचते थे इस पार, तो उड़कर उनका घोड़ा चेतक था जो उस पार चला जाता था। तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है। ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार ये डी नंबर होगा राइट आंसर। 5 का, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? संसार नहीं हो सकता है। गौरव, समुदाय और गरिमा यही राइट आंसर होगा। भरत भारती के रचनाकार हैं। तो भरत भारती के कौन रचनाकार हैं? तो भरत भारती का रचनाकार है यही मैथिली शरण गुप्त, जिनको भारत की राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। ये राष्ट्रकवि के नाम से भी संबोधित किए गए हैं। और रामधारी सिंह दिनकर भी राष्ट्रकवि कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सर्वनाम शब्द है? निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन, इस 4 विकल्प में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर दाना नहीं होगा, भजन नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, पढ़ना कुछ नहीं कुछ, ये सर्वनाम होता है। ये पढ़ना ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन, सेना के लिए सही प्रवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। तो कौन सा होगा? वाहिनी, कटक, सैन, यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो कौन सा शब्द बहुवचन है? तो 9 का राइट आंसर हवा, आग और समाचार और वर्षा,
ये समाचार, ये बहुवचन शब्द होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जहाँ पहुँचा ना जा सके तो एक शब्द कौन सा होगा? तो राइट आंसर ये सी नंबर, अगम्य। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाचक में होता है, तो कर्मवाचक में क्या होगा? तो ये नहीं होगा, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, ये नहीं होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता था, ये भी गलत है। सी नंबर, मोहन से पुस्तक पढ़े जाते हैं, ये भी गलत है। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, यही राइट आंसर होगा जो कर्मवाचक में है। 12 नंबर, निम्न में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? तो यौगिक क्रिया विशेषण ये प्रतिफल होगा, राइट आंसर। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है, तो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का रूप। तो 13 का राइट आंसर यही वीरता हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर राइट आंसर ए होगा। और 14 नंबर, यहाँ वहाँ दुहे बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देखिए राम जननी अनुकूलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। उपरोक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? 13 नंबर ये नंबर राइट। 14 का राइट आंसर अद्भुत रस है, अद्भुत रस है। 15 नंबर, राजहंस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, तो राजश्री का होगा राइट आंसर 15 का बी नंबर, राज्य ये होगा राइट आंसर बी, राजा। ये बी नंबर राइट होगा, राजा प्लस ऋषि। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो एक शब्द होगा राइट आंसर 16 का बी नंबर, सूर्य। और सूर्य पश्या ये राइट आंसर होगा 16 का बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो 17 का सी नंबर, ये फ्रांसीसी भाषा से है। 18 नंबर, जहाँ दो विभिन्न पदार्थों में सदृशता का प्रतिपादन हो वहाँ अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है? तो 18 का डी नंबर, उपमा अलंकार होता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है, ये होगा नभ होगा, अंबर होगा, अंतरिक्ष होगा, नीरज नहीं होगा, नीरज गलत है, तो राइट आंसर भी होगा 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 का, चोर पकड़ा गया, इस वाक्य में क्या है? यह विस्मयाद बोधक का चिन्ह होता है, इस तरह से लगाया जाता है, ये राइट आंसर ये होगा। कोई किसी न प्रश्नों में 3 वाक्यांश दिया गया है, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें और इनके अनुरूप ए और बी
ऐसे दिया गया है, इसमें से कौन सा होगा? तो 20 का राइट आंसर ये होगा। पद चिन्हित लगाएं यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति मुख्य स्वर है? कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर ये होगा ई होगा, जो 22 का राइट आंसर होगा। और 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? अवधी बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो कौन थे ये? मलिक मोहम्मद जायसी, ये नंबर राइट होगा। 24 क्वेश्चन देखते हैं। जिनमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो क्रमधारय समास कहा जाता है। यानी 24 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्रमधारय समास होता है। 25 निम्न में जिसमें जगा हुआ भाव तीव्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 25 का डी नंबर उद्दीपन भाव। 26 का राइट आंसर निम्न स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। ये फर्स्ट पीकर कोयल अपने, और ये फिर से स्पेस में जाकर बैठ गई। तो नीर यानी नीर मतलब पानी पीकर कोयल अपने नीड में बैठ गई। राइट आंसर 26 का सी नंबर होगा। ये नीर और नीड होगा। नीड मैंने घोषणा होता है, नीर मतलब पानी होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 27 नंबर और 28 नंबर, सॉरी दोस्तों 28 नंबर 27 नंबर। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर स्पेस दिया है, उपसर्ग के अंत ऊपर में प्राप्त होगा। तो कौन सा होगा फ्रेंड? जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करके अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी डालें आप लोग को जल्द से जल्द पहुँचें और सबसे पहले देखें। तो फ्रेंड 27 का राइट आंसर कौन सा होगा? 27 का राइट आंसर ये सी होगा। अति होगा, अति उपसर्ग से बना है अत्यंत। ओ हे देवी, यह 28 नंबर क्वेश्चन होगा। 28 का क्वेश्चन राइट आंसर हे देवी यह विश्वनाथ बोधक का चिन्ह है। यह नियम सृष्टि से सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपरोक्त पंक्ति में छंद है, तो कौन सा छंद है? तो उपरोक्त पंक्ति में 28 का राइट आंसर ये रोला है। डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 29 का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 29 नंबर। अर्थ के आधार पर अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। राइट आंसर 8 होते हैं। 30 नंबर। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? पर माने पहले उपसर्ग लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है कोई भी शब्द में। तो कौन सा सही होगा? पराधीन, प्राघीन, ये गलत है।
पराधीन, ये भी गलत है। परधीन, ये गलत है। ये पराधीन सही है, डी नंबर। और 31 नंबर देखते हैं। रातों रात में समास है, तो रातों रात में कौन सा समास है? 31 का ये अव्ययीभाव समास है। रातों रात, हाथों हाथ, साथों साथ, ये अव्ययीभाव होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का राइट आंसर, विलोमार्थी दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा होगा? 32 का राइट आंसर सचल और अचल, ये अशुद्ध होगा, जो राइट होगा, और बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 33 नंबर, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संज्ञा बार बार हो, वहाँ कौन सा छंद होता है? तो कौन सा छंद होता है? तो 33 का डी नंबर राइट आंसर होगा, डी नंबर। वर्णवृत्त। और 34 का लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और गुड एग्जाम का परिवार बने और सदस्य बनकर अपना एग्ज़ाम क्रैक करें, गुड निकालें, वेरी गुड। और निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? तो सी नंबर ये कर्मचारी होगा। तो 34 का सी नंबर सही होगा। ये अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब